बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुशनुमा ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाअल्लाह ताला। फाइनली हम सबकी प्यारी सजल अली ने अपनी डिस्प्ले पिक्चर तब्दील कर ही ली है। आप सबको पता है कि सजल अली एक बहुत ही खूबसूरत अच्छी अदाकारा हैं और काफ़ी अरसे से तकरीबन 1 साल से वो ट्रॉमा में थी जब उनकी और आहत रज़ा मीर की अलैदगी चल रही थी। अब उस ट्रॉमा से निकल गई हैं और अब वो फैंस के सामने आ चुकी हैं। फ़ैन से रोज़ बात भी करती हैं। लाखों मद्दाहों की जानिब से अब उनकी डिस्प्ले पिक्चर चेंज करने पर उन्हें जो है बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, उनसे बात की जा रही है और उनको इस ट्रॉमा से, जो तलाक का ट्रॉमा निकलने के लिए मदद की जा रही है। सजल अली ने ये तस्वीर शेयर करते हुए कैप्शन की बजाय सिर्फ म्यूजिक के इमोजी का इस्तेमाल किया। पूरी दुनिया में सजल को जो है पसंद किया जा रहा है, बल्कि कमेंट भी किए जा रहे हैं। अदाकारा राबिया भट्ट ने लाइक किया और कमेंट करते हुए कहा कि जी क्या सजल अली आपका नंबर मिल सकता है, जिसपे सजल अली ने कहा कि जी मैं आपको अभी कॉल कर रही हूँ, आप मेरी कॉल पिक करें। तो आप सबको पता है कि सजल ने अब आहत के बगैर आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। आहत रज़ा मीर को माजी का हिस्सा बना डाला है और बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म का कमबैक किया। एक बार फिर अपने फैंस के साथ एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। बहुत सारे माशाल्लाह से प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने साइन कर लिए हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। जी बहुत जल्दी आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाली है। वो इतने अच्छे ज़बरदस्त किस्म के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही हैं और उन्होंने अपनी शादी की तमाम तस्वीर जो है वो डिलीट कर दी हैं। आहत रज़ा मीर के साथ उनकी एक बहुत मोहब्बत, एक बड़े रोमांस की दास्तानें जो हैं उस वक्त शुरू होती हैं जब दोनों एक साथ काम करते हैं। और आहत के लिए सजल बहुत ज़्यादा लकी साबित हुई हैं, क्योंकि आहत को मेरे ख्याल में पहले कोई जानता नहीं था। सजल के साथ ड्रामा करके उनको बहुत ज़्यादा पज़राई मिली, लेकिन वो कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को जब हासिल कर लेते हैं उसकी कदर खो देते हैं। यही हुआ इस रिश्ते में। जब हासिल कर लिया, निकाह हो गया, शादी हो गई, तो कदर ही खो दी। दूसरी तरफ जी अदाकार और सिंगर फरहान सईद कहते हैं कि लोग जानना चाहते हैं कि मेरे बेडरूम में क्या हो रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जब भी कोई अदाकार जो है सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ चीज़ें पोस्ट करता है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है, लाइव आता है, तस्वीर और जहाँ पर वो है, खाना पीना, हर चीज़ शेयर करता है, तो इसके मनफी और मस्बत दोनों किस्म के असरात जो हैं मुरतब होते हैं। एक जो मस्बत ये होता है कि लोग बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना शुरू हो जाते हैं उस अदाकार के साथ, उसके जो भी ड्रामे या जो भी चीज़ें आती हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस तरह से सोशल मीडिया पर लोगों को जो कहते हैं ना कि अपने साथ इन्वॉल्व करने का एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म होता है ये। उसको आप लोगों को अपने साथ इंगेज कर सकते हैं। लेकिन जी इसके मनफी पहलू भी होते हैं कि लोग फिर चाहते हैं कि जी आपके कमरे के अंदर क्या हो रहा है, आपके बाथरूम के अंदर क्या हो रहा है, आपके किचन के अंदर क्या हो रहा है। तो फरहान ने कहा कि जी वो कहते हैं कि जी मस्बत और मनफी पहलू दोनों होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तारीफ़ों को सुना जाए और तनकीद पर गुस्सा किया जाए। वो ज़रा गौर से सुनिएगा, वो यहाँ पर सजल और आहत के हवाले से बात कर रहे हैं। फरहान सईद का कहना है कि मशहूर होने की कीमत चुकानी पड़ती है। उन्होंने कहा कि जी सेलिब्रिटीज़ की जिम्मेदारी होती है कि अगर उनकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा चल रहा है तो वो फैंस को आगाह करें, वो सेपरेशन हो या फिर तलाक हो। इशारा उन्होंने आहत रज़ा मीर और सजल की तरफ किया है। इन दोनों ने अपनी हर चीज़, हमेशा सजल की बात करें तो वो शेयर करती आई हैं आज तक, लोगों को बहुत ज़्यादा इंगेज करके रखा हमेशा, और अपनी और आहत की तस्वीर लगाई और हर चीज़ में उन्होंने सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया। लेकिन जब इनकी सेपरेशन की खबरें होती हैं, लोगों ने उनको स्पेस देने की कोशिश की, लेकिन मामला जब तलाक पे आ गए, उन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया। उस वक्त भी इन्होंने एक हर जगह पर, अगर हम देखें, मैं बॉलीवुड की बात करती हूँ, वहाँ पर बेशुमार लोगों की सेपरेशन होती है, तलाक होती है, कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हो रही। तो वो लोग दोनों जो हैं एक नोट लिखते हैं और उसको पोस्ट कर देते हैं। उससे लोगों को जो आपसे मोहब्बत करते हैं उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती। यहाँ पर क्या होता है, अक्सर सुनने को मिलता है जी एक लड़की की जान चली गई, फिर एक लड़के ने खुदकुशी कर ली। इतने अजीब तरीके से पहले आप इन्वॉल्व करते हैं फैंस को और उसके बाद जो है उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं करते। तो जब इनकी सेपरेशन हुई, इन्होंने नहीं बताया, ठीक है, तलाक हो गई तब भी नहीं बताया, दोनों अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर चुके हैं। तो फरहान सईद का कहने का मकसद यही है कि ये इनकी जिम्मेदारी होती है, ये इनकी जिम्मेदारी थी इन दोनों की कि ये दोनों हर हाल में लोगों को बताते, फैंस को बताते, जिनसे अपनी इच्ची बिच्ची भी शेयर करते हैं कि हमारी तलाक हो चुकी है और अब हम एक दूसरे के साथ नहीं। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अब ग्रेसफुली करें। तो इनके मामले में लगता है कि मामला इस हद तक ख़राब थे कि ये दोनों एक पेज पर इकट्ठे ही ना हो पाए कि वो एक नोट लिख पाएँ।
माजरत और मामलात को बता सकें। तो फरहान सईद ने बहुत अच्छे तरीके से बड़े समझदाराना जो है वो अपनी राय दी है और उन्होंने फैंस की जो है फीलिंग्स को समझा है। दूसरी जी खबर है, लाहौर से खबर है, बहुत ही अफसोसनाक तकलीफ़देह खबर है, जिसे सुनकर जो है जब मेरे रिपोर्टर से मुझे बताया मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि जी लाहौर में मुलजिम आबिद हुसैन ने अपने घर में सोए हुए अपने वालिदा और भांजे को कत्ल कर दिया। तकरीबन 5 लोगों का इसने कत्ल किया। एक 3 मंजिला घर है जिसके ग्राउंड फ्लोर पर ये तमाम कत्ल किए गए हैं और उसके बाद जब ये दरवाजे पे बाहर पहुंचता है कातिल तो उसका सामना अपनी बहन से होता है। आबिद अपनी बहन के साथ, आबिद इस शख्स का नाम है जिसने जो है अपनी पूरी फैमिली को मार दिया है। तो तल्ख कलामी होती है बहन के साथ, जिसके नतीजे में अपनी बेवा बहन को ये मार देता है और बेवा बहन के बेटे को पहले मार चुका होता है। अच्छा जी, इसकी जो बीवी है, आबिद की बीवी, बच्चे इसके स्कूल गए हुए थे इनके मुताबिक और बीवी बच जाती है क्योंकि वो बीवी छुप जाती है। पता नहीं उसने जानकर बीवी को नहीं मारा या बीवी को मारना नहीं चाहता था या जेन्युइनली वो छुप गई थी। दूसरी तरफ जी लोगों ने बताया कि बड़ा अफसोसनाक, दिल दहला देने वाला ये वाक़या है। मुलजिम आबिद हुसैन अपने करीबी 4 लोगों को उसने कत्ल किया, फिर ये अपनी कार में बैठता है और चंद किलोमीटर के फासले पे इसका ससुराल होता है। ससुराल के गांव बागड़ी है, वहाँ पे जाता है। ससुरालियों के घर में घुसता है, अपने ससुर को, अपनी सास को और उनकी बहन को जो है गोलियां चला देता है, वहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। वहाँ पर एक खातून जो है उनकी बहन वो दम तोड़ देती हैं, जबकि मुलजिम का ससुर और जो सास है वो बड़ी क्रिटिकल हालत में उसको लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। 5 अफराद को इसने मौत के घाट उतार दिया, 2 शदीद ज़ख्मी हैं जो कि क्रिटिकल हैं। किसी भी वक्त जो है बुरी खबर आ सकती है क्योंकि हालत उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब है। एसएचओ के मुताबिक जी सुबह 9 बजे के करीब जो है 15 पर इतला दी गई और डॉल्फिन फोर्स वहाँ पर पहुँचती है। तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि मामला ही बड़ा ख़राब होता है। उनकी टीम ग्रीन टाउन में वाक़ जो है शिराज टाउन है जहाँ पर यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। मुलजिम क्या करता है कि ससुराल में लोगों को कत्ल करने के बाद वापस आता है, अपने घर आता है, तो पुलिस वहाँ पर मौजूद होती है। फिर पुलिस उसको हिरासत में ले लेती है। पुलिस ने जी इससे बंदूक और जो गोलियां हैं वो बरामद कर ली हैं। मौका वारदात से जो है इसको गिरफ्तार किया गया है और एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब गिरफ्तार मुलजिम ने अपने इब्तदाई बयान में बताया कि ये तमाम अफराद इसलिए उसने कत्ल किया कि ये सब लोग इसके बच्चों को बिला वजह डांटते थे, मारते थे और इस वजह से इसको जो है इन लोगों को मैंने मार दिया। तो पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये आइस का नशा करता था और पिछले 10-12 साल से आइस का नशा कर रहा है और ये 6 बहनों का इकलौता भाई था, बहुत लाड प्यार में उसको पाला गया। तो आबिद ने, ये जो शख्स है, इससे अपने वालिद को कहा कि जी अब्बा नशा ख़त्म हो चुका है और ये इसको अक्सर अस्पतालों में जो है वो भेजा जाता था, लेकिन माँ बाप का इकलौता बेटा होने की वजह से ये फ़ायदा उठाते हुए अपने वालिदैन को कह के ये वापस आ जाता था। इसका जो बाप है वो सुई गैस में मुलाजिम था और साथ ही इनका प्रॉपर्टी का कारोबार था, करोड़ों रुपए की इनकी जायदाद थी। इसका इकलौता वारिस जो है इनका ये जो लड़का है जिसने कत्ल किया वो था। तो आइस के नशे में रहता था, नशे की हालत थी जिसकी वजह से ठोकर न्याज बेग के निजी क्लिनिक के अलावा शहर के मुख्तलिफ अच्छी क्लिनिक्स में इलाज के लिए रखा जाता था और तकरीबन 100 मरतबा ये अस्पतालों से भाग कर आया है। कभी दिमागी अस्पताल के अमले को भी घर पे बुलाना पड़ता था, इसको ले जाते थे, तबीयत इसकी ठीक हो जाती थी। जब चंद दिन गुजरते थे वहाँ पे तो ये फिर फ़ोन करता था अपने बाप को, कहता था कि जी मैं ठीक हूँ, मुझे इजाज़त मिल गई, आप मुझे ले जाएँ। तो अभी भी ये चंद रोज़ कबल ही अस्पताल से ये कहकर वापस आया था कि ये ठीक हो चुका है। तो इसकी 3 शादियां की थी इसके वालिदैन ने, जिसमें एक खंजरवाल, दूसरी पांडू और तीसरी शादी बागड़िया में की गई थी। दोनों पहली बीवियां चली गई थी इसको छोड़ के क्योंकि इसके रवैया अजीबोगरीब किस्म का था। तीसरी बीवी से इसके 3 बच्चे थे और बच्चे स्कूल में थे। बीवी को इसने कुछ नहीं कहा। घर में इनके लाइसेंस्ड जो है पिस्टल थी क्योंकि वो कहते हैं जी हमारी दुश्मनी थी इसलिए हिफाजत के लिए रखा था। फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी ये पबजी गेम खेलता था, इसके बहनोई ने ये बात बोली है और जो उसने उसी अंदाज में वारदात अंजाम दिए जिस तरह से पबजी में खेलकर जो है लोगों की जान लेते थे। अब बात यह है कि एक और बात भी सामने आ रही है जो बड़ी अजीबोगरीब किस्म की है, जिसमें ये बात की जा रही है, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी जानिब से दावा किया गया कि जी इन्हें एक बुजुर्ग ने बताया था कि इसके तीसरे बच्चे की पैदाइश जो है वो एक बच्चा पैदा नहीं हुआ था, जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। लेकिन आज तक उस बाबे ने जो बताया था, बुजुर्ग थे, उसने बताया कि जी दूसरे बच्चे के बारे में तुम्हें नहीं बताया। फिर इसने इनको जाकर कत्ल कर दिया। बुजुर्ग को भी जो है तफ्तीश के लिए तलाश किया जा रहा है। तो अब यही नज़र आ रहा है कि नशे से मुतासर होकर और पैसों के मुतालबे की वजह से इसने ये संगीन कदम उठाया। इतना अफसोसनाक वाक़या है कि किस तरह से एक शख्स को इलाज की ज़रूरत थी, इकलौता था तो भाई इकलौता था तो आप अंजाम देख लें आप लोग।
उसको आप प्रॉपर तरीके से उसका इलाज तो होने देते ना। उसको इलाज उसका चल रहा होता था, वो कॉल करता था मैं ठीक हूँ और बुला लेते थे। इकलौता है, सेंस आप लोगों की कहाँ पे चली जाती है, इंसान सोचता नहीं है तो फिर इतने बड़े बड़े मामलात और वाक़यात पेश आते हैं कि उसने पकड़ के पूरे घर को कत्ल कर दिया, उसने पूरा ख़ानदान जो है उजाड़ दिया, सिर्फ इस वजह से कि जी उससे प्यार करते थे, उसको घर ले आए और उसको पैसे नहीं मिले, पुलिस यही कह रही है नशा करता था तो मामला ऐसे हैं। तो देखें जी अब क्या सूरत हाल होती है, बड़ी अफसोसनाक सिचुएशन है। ऐसे लोगों का प्रॉपर इलाज होने देना चाहिए। प्यार मोहब्बत तभी अच्छा लगता है जब एक बंदा ठीक हो, वरना आप लोगों की जान को इस तरह से खतरा हो सकता है जिस तरह से इस शख्स ने किया। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।